नमस्कार। इस विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही कमाल की कहानी पर आधारित है, कर्म का वरदान। ये सिर्फ कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा सवाल उठाती है जो कभी ना कभी हम सबके मन में आता ही है। क्या सिर्फ चाहने भर से या किस्मत के भरोसे बैठे रहने से तकदीर बदल सकती है? तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी के पन्नों में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए कौन सी बड़ी सीख छुपी है। क्या सिर्फ प्रार्थना करने से किस्मत बदल सकती है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। हम में से कितने ही लोग अक्सर ये सोचते हैं ना कि काश कोई चमत्कार हो जाए। हम उम्मीद लगा बैठते हैं कि हमारी सारी परेशानियां बस रातों रात बिना कुछ किए गायब हो जाएं। ये कहानी भी बिल्कुल इसी बुनियादी सवाल से शुरू होती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ इच्छा करना या किसी अदृश्य शक्ति से बस मांगते रहना, क्या इतना ही काफी है जीवन की दिशा बदलने के लिए? आइए देखते हैं कि हमारी ये कहानी इसका क्या जवाब देती है। तो इस चर्चा के पहले हिस्से में बिना मेहनत के उम्मीद हमारा परिचय रोहित से होता है। रोहित की जो मानसिकता है वो सच कहूं तो हम में से बहुत से लोगों को काफी जानी पहचानी लगेगी। रोहित सफलता तो चाहता है, आसमान छूना चाहता है, लेकिन उस सफलता के लिए जो पसीना बहाना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, उससे वो बचना चाहता है। अगर रोहित की असल जिंदगी पर नजर डालें तो उसका संघर्ष कोई छोटा मोटा नहीं था। पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था, किसी भी काम में उसे रत्ती भर भी कामयाबी नहीं मिल रही थी, और सबसे बड़ी बात, उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही खस्ता थी। चारों तरफ से बस निराशा ही निराशा थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी स्थिति में रोहित का रवैया क्या था? वो इस परेशानी का हल आखिर कहाँ ढूंढ रहा था? ये समझना हमारे इस पूरे विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। यहां एक बहुत बड़ा अंतर, या कह लीजिए एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है उसका सिर्फ मांगना और प्रार्थना करना, और दूसरी तरफ है उसकी असलियत, लगातार संघर्ष और विफलता। रोहित हर हफ्ते मंदिर जाता था, भगवान के सामने खड़ा होता और बस एक ही रट लगाए रहता कि मेरी किस्मत बदल दो, मेरी जिंदगी आसान कर दो, बस बिना मेहनत के सब मिल जाए। लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी क्या कुछ बदला? बिल्कुल नहीं। जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई थी। ये बात एकदम साफ दिखाती है कि सिर्फ चमत्कार के इंतजार में बैठे रहने से असल जिंदगी की सच्चाई नहीं बदलती। अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। मंदिर में एक नई सीख। रोहित के इस थका देने वाली और निष्क्रिय सी दिनचर्या में अचानक से एक ठहराव आता है। मंदिर के एक बहुत ही ज्ञानी पुजारी की नज़र रोहित पर पड़ती है। वो पुजारी रोहित की इस रोज-रोज की आदत को अच्छी तरह समझ चुके थे, और फिर दोनों के बीच एक ऐसी बातचीत होती है जो इस पूरी कहानी की दिशा ही पलट देती है। पुजारी जी ने उसे बहुत ही साफ और सीधे शब्दों में एक बात समझाई। ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो कर्म करता है, केवल मांगने वालों की नहीं। ये कितनी गहरी बात है ना? जब रोहित ने उनसे कहा कि उसे बिना मेहनत के सब कुछ चाहिए, तो पुजारी जी ने बस मुस्कुराकर उसे यही सच्चाई बताई। ये कोई आम सी नसीहत नहीं थी, बल्कि उम्मीद के बजाय खुद प्रयास करने पर फोकस करने का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था। पर सवाल यह है कि क्या रोहित इस बात को सिर्फ सुनकर समझ गया? शायद नहीं। इसीलिए उसे एक व्यावहारिक काम दिया गया। पुजारी जी ने रोहित को अगले ही दिन सुबह 5 बजे मंदिर बुला लिया। अब रोहित जैसे इंसान के लिए इतनी सुबह उठना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वो कैसे भी करके पहुंच गया। और वहां उसे क्या मिला? एक झाड़ू। पुजारी जी ने उसे पूरा मंदिर साफ करने का काम थमा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ कोई सफाई का काम नहीं था, बल्कि यह अनुशासन की शुरुआत थी। झाड़ू पकड़ने का वो एक पल उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यहीं से उसने अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से संवारना शुरू किया। कहानी के तीसरे हिस्से में हम देखते हैं कि कर्म से जीवन कैसे बदलता है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे अनुशासन का एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख सकता है। उस दिन के बाद से रोहित को हर बार कोई ना कोई छोटा मोटा काम मिलने लगा। कभी मंदिर की सफाई, कभी लोगों की मदद करना, तो कभी उन्हें पानी पिलाना। ये छोटे छोटे काम उसके अंदर के उस आलस को, उस निष्क्रियता को तोड़ रहे थे और उसकी जीवन शैली को एक पूरी तरह से नई दिशा दे रहे थे। अब उसकी जिंदगी में बदलावों की एक पूरी श्रृंखला सी शुरू हो गई थी। अब सिर्फ हाथ फैलाकर मांगा नहीं जा रहा था, बल्कि आदतें पूरी तरह से बदल रही थीं। कदम दर कदम चीजें बेहतर होती गईं। पहला कदम सुबह जल्दी उठने की आदत, दूसरा कड़ी मेहनत करना, और तीसरा अपनी पढ़ाई पर पूरी गंभीरता से ध्यान देना। ये जो रफ्तार पकड़ने की प्रक्रिया है, ये किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। एक बार जब काम करने की, मेहनत करने की लगन लग जाती है, तो फिर इंसान रुकता नहीं है। रोहित के साथ भी बिल्कुल यही हुआ।
इस लगातार मेहनत का जो नतीजा निकला वो एक के बाद एक जुड़ते असर यानी चक्रवृद्धि प्रभाव का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस टाइमलाइन पर गौर करना बहुत दिलचस्प है। लगातार काम करने के सिर्फ 3 महीने बाद ही नतीजे सुधरने लगे। 6 महीने बीतते बीतते एक अच्छी नौकरी मिल गई और 1 साल पूरा होते होते जो व्यक्ति कभी खुद पर एक बोझ बना हुआ था वही अपने पूरे परिवार का एक बहुत बड़ा और मजबूत सहारा बन गया। कोई जादू नहीं हुआ था यहाँ, ये सिर्फ निरंतरता और सही दिशा में की गई मेहनत का जीता जागता प्रमाण था। सिर्फ 1 साल के भीतर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया गया। और अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, आशीर्वाद का असली अर्थ। 1 साल की इस जी तोड़ मेहनत और शानदार कामयाबी के बाद रोहित एक बार फिर उसी मंदिर में वापस आया। लेकिन इस बार जो बात सबसे ज्यादा कमाल की थी वो ये कि अब वो वहां कुछ मांगने वाले एक लाचार इंसान के रूप में नहीं खड़ा था। वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वहां था जो अब खुद दूसरों का सहारा बन चुका था। उसके मन में अब भगवान से कोई शिकायतें नहीं थीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता थी, एक गहरा आभार था। यहां रोहित के पुराने और नए रूप के बीच का अंतर एकदम साफ दिखाई देता है। केवल मांगना और उसके मुकाबले कर्म करना। अतीत में वो सिर्फ चमत्कारों की उम्मीद में बैठा रहता था, लेकिन वर्तमान में ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि असली चमत्कार तो तब होता है जब खुद आगे बढ़कर कोई पहल की जाती है। इस बार जब मंदिर में हाथ जोड़े गए तो कुछ मांगा नहीं गया, बस सच्चे मन से धन्यवाद कहा गया। तब पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या अब आशीर्वाद का असली मतलब समझ में आ गया है? और जो जवाब मिला वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा निष्कर्ष है। आशीर्वाद मेहनत में छिपा होता है, सिर्फ मांगने में नहीं। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर भाग्य या किस्मत को कोई ऐसी बाहरी चीज मान लेते हैं जो बस अचानक आसमान से झोली में आ गिरेगी, लेकिन ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि असली किस्मत वो होती है जिसे मेहनत से कमाया जाता है। प्रकृति भी हमेशा उसी को मौके देती है जो उन मौकों के लिए खुद को तैयार करके रखता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हम सभी के सामने आता है। आज से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कौन सा एक बदलाव ला सकता है? ये कहानी सिर्फ एक किरदार तक सीमित नहीं है, ये हम इंसानों के स्वभाव की कहानी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन का वो कौन सा हिस्सा है जहां सिर्फ हाथ पर हाथ धरे प्रार्थना की जा रही है और मेहनत करने से बचा जा रहा है। ये विचार करने वाली बात है कि वो कौन सा एक छोटा सा कदम या वो अनुशासन की शुरुआत हो सकती है जो भविष्य में एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बने। आज के इस प्रस्तुति में बस इतना ही। चलिए इन विचारों पर थोड़ा मनन करते हैं और स्वयं से ये सवाल करते हैं कि सही दिशा में उठाया गया अगला कदम आखिर क्या होगा।